इंदौर के मध्य क्षेत्र के रानीपुरा स्थित गोष्ठी मोहल्ला वार्ड क्रमांक 60 में सोमवार रात लगभग पौने 10 बजे एक बड़ा हादसा हुआ, जब जवाहर मार्ग पार्किंग के पास स्थित एक 5 मंजिला मकान अचानक भरा भरकर गिर गया। घटना सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दरअसल प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इमारत में 6 लोगों की दबे होने की आशंका जताई गई थी। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त अधिकतर लोग बाहर थे, जिससे बड़े नुकसान से बचाव हो गया। फिर भी कुछ लोग मलबे में दब गए, जिन्हें स्थानीय प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा सफलता से बाहर निकाला गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टर के अनुसार सभी घायल फिलहाल सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है लगातार बारिश के चलते इमारत में दरारें आ गई थी, जो इस हादसे की मुख्य वजह बनी। हादसे की सूचना मिलते ही इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और कलेक्टर शिवम वर्मा मौके पर पहुंचे। राहत कार्यों की निगरानी शुरू की। नगर निगम, जिला प्रशासन, एनडीआरएफ की पूरी टीम ने तत्परता से मलबा हटाते हुए बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिल्डिंग की हालत पहले से ही खराब थी और बीते कुछ दिनों से उसमें दरारें भी नजर आ रही थी, लेकिन इस स्तर की दुर्घटना की किसी को उम्मीद नहीं थी। फिलहाल मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और मौके पर मौजूद अधिकारी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने आसपास के अन्य जर्जर भवनों की भी जांच शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। देखिए, हम लोग जब हम सिटी में थे और हमें जैसी खबर मिली कि रानीपुर में एक मकान ढह गया और 20-22 लोग जो है परिवार था, वो पूरा परिवार दब गया है, तो हम सभी भागते हुए जब यहाँ आए, हमने देखा उस वक्त तो मोहल्ले के कुछ जो नौजवान साथी थे वो लगे हुए थे। साथ ही में फिर हम लोगों ने भी उनके साथ में जब देखा जा करके, तो अभी तक करीब 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एक जो लेडी है उनका पैर जो है वो खत्म हुआ है, बाकी एक लड़का जो था इस परिवार का फहीम, उसका इंतकाल हुआ है। और अभी आखिरी में मालूम पड़ा कि एक बच्ची जो इनकी मिसिंग थी 16 साल की आफरीन नाम से, वो अभी लास्ट में जब हम लोग जो डेड बॉडी उसकी फहीम की निकालने की जद्दोजहद कर रहे थे, उसके बाद हमें पता चला, तो फिर हमने सर्च किया तो फिर उसकी भी डेड बॉडी एक पलंग के नीचे से मिली। तो कुल मिलाकर ये कि अभी 2 बच्चों की डेथ हुई है, एक महिला गंभीर रूप से घायल है, बाकी जो लोग हैं उनको चोटें लगी हैं, लेकिन इतनी गंभीर चोटें नहीं है। टोटल 13 ही लोग? हाँ, टोटल 13 ही लोग थे। कितने लोग जिनकी डेथ हुई, उनकी उम्र क्या है, उनका नाम क्या है? देखिए, उम्र की बात करें तो अंदाजन मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उनकी डेड बॉडी जो देखी, एक की तो डेड बॉडी अंदर इतनी बुरी हालत में फंसी हुई है तो निकालने में मुश्किलें आ रही थी। लेकिन जो बच्ची की भी हमने देखा है तो 15-16 साल, उनकी दोनों की उम्र 15-16 साल है। ऑपरेशन चलाने में कितनी दिक्कत आई? देखिए, शुरुआत में तो यह था कि पब्लिक जैसे भी थी, जैसे मोहल्ले वालों को मालूम पड़ा, पूरे मोहल्ले वाले जो थे वो पूरी जी जान से लग गए। सभी मोहल्ले वालों के साथ में फिर जब प्रशासनिक टीम आई तो प्रशासनिक टीम ने आने के बाद में कलेक्टर साहब खुद आ गए, कमिश्नर साहब खुद आ गए, निगम से पूरी टीम आ गई और उसका प्रशासन का पर्याप्त साधन थे, प्रशासन का पूरा सपोर्ट रहा। कलेक्टर साहब ने खड़े रह करके खुद सारी चीजों को मुहैया कराई जो हमें रेस्क्यू में, चाहे वो सब्बल लगे हों, ग्राइंडर लगा हो, कटर लगा हो, तो नगर निगम की टीम ने भी पूरा सहयोग करा। कुल मिलाकर ये कि इंडोर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जो है जी जान से लगा हुआ था मोहल्ले वालों के साथ में, और सभी की मिलीजुली कोशिशों से ये हुआ कि 10 लोग जो है वो जिंदा रेस्क्यू हो पाए, 11 लोग। वहीं इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगभग पूर्ण हो चुका है। 13 लोग जो मलबे में थे, उनमें से 11 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 12वें नवंबर पर अफीफा, जिनको बाहर निकाला गया, उनको जब बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और जो 13वें व्यक्ति है फहीम, उनको भी बाहर निकाला जा रहा है, उनकी भी दुखद मृत्यु हो चुकी है। गौरतलब है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 5 घंटे के करीब चला होगा। वहीं यह रेस्क्यू काफी जटिल था, क्योंकि ज्यादा मलबा होने के कारण टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन एसडीआरएफ और नगर निगम की टीम ने बहुत मेहनत की। उनके लिए भी काफी मुश्किल काम था, लेकिन पूरे एहतियात रखे गए। उन्होंने बहुत साहस से काम किया और 11 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके बाहर निकाला। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगभग पूर्ण हो चुका है और 13 लोग जो इसमें मलबे में थे, उसमें से 11 लोग को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था। 12वें नंबर पे अलीफा, जिनको निकाला गया था, उनको भी जब वो अस्पताल पहुंची तो रोटेट थी वो, और जो 13वें व्यक्ति हैं फहीम, उनको अब निकाला जा रहा है। वो भी मतलब उनकी भी डेथ हो चुकी है और उनको बस निकाल के किया जा रहा है उनको। एक उसमें पेशेंट है आफरीन, जिनके पैर में ऊपर बीम गिरी थी, उनको अभी हम लोग क्लोज मॉनिटरिंग में रखा गया है। बाकी 10 लोग स्टेबल हैं। मेरे ख्याल से ये पूरा रेस्क्यू लगभग
5 घंटे के करीब चला होगा ये रेस्क्यू पूरा ऑपरेशन। जी अभी निकाली गई है। नहीं अब चूंकि इतना बड़ा मलबा था, ये बिल्डिंग पूरी थी, उसमें से निकल के जाना, और जो टीम काम कर रही थी एसडीआरएफ और नगर निगम की टीम जिन्होंने बहुत मेहनत की, उनके लिए बहुत मुश्किल था उसमें से जाना, क्योंकि उनके खुद के लिए बहुत रिस्की था। लेकिन इसके लिए पूरे एहतियात भी रखे गए थे, परंतु बहुत अच्छा साहस से उन्होंने काम किया और हम ने 11 लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू करके निकाला है। 12वीं जो बालिका थी उनको रेस्क्यू किया गया था, परंतु उनकी डेथ हो चुकी थी, मतलब उसके कारण, और लास्ट जो फहीम है उनकी भी डेथ हो चुकी है। घायलों का उपचार चल रहा है। 10 लोग पूरी तरह स्टेबल हैं। जो अफरीन जिनके पैर के ऊपर बीम गिरा था, उनके पैर में जरूर दिक्कत है, तो उसका उनकी सर्जरी का भी चल रहा है, उसका अपडेट आएगा। उनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। बाकी 10 लोग स्टेबल हैं, उपचार उनका चल रहा है। टोटल ये समझ में आता है कि 22 लोग थे, जिसमें से कुछ लोग घर में नहीं थे। हाँ, ऐसा पता चला है कि वो कुछ सदस्य परिवार के वो दूसरी जगह खजराना में जाके चले गए थे, 9 लोग करीब, तो यहाँ पे 13 ही लोग थे उस परिवार के। देखिए इस मकान का जो फ्रंट पोर्शन जहाँ हम लोग अभी रेस्क्यू कर रहे थे, वो काफी अब देखेंगे तो नया आरसीसी स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन परंतु पीछे का स्ट्रक्चर पुराना भी था, और हालांकि इसकी भी तफ्तीश की जाएगी कि इसके फाउंडेशन वगैरह कैसे थे, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर एक तरफ गिरा है, तो अगर तो उसका भी एनालिसिस किया जाएगा। अभी चूंकि पहली प्राथमिकता यही है कि सारे लोगों का रेस्क्यू हो जाए, सबका उपचार हो जाए, और बाकी इन तथ्यों को हम लोग एक बार और क्लोजली कल एग्जामिन करेंगे, तब शेयर किया जाएगा। एक बार इस विषय को देख लिया जाएगा। अभी चूंकि अभी ये बहुत अर्ली प्रीमेच्योर होगा कहना, लेकिन अभी चूंकि पहला इनको हम लोग हॉस्पिटल भेज देते हैं, और बाकी एक बार जो घायल लोग हैं इनका उपचार हो रहा है उनका एक बार फॉलोअप कर लिया जाए। इसको भी हम लोग इन तथ्यों को भी एग्जामिन करेंगे।